नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम हियर। छोटे छोटे हमारे कदम बड़े से बड़े रास्ते को पार कर सकते हैं। इसी तरह छोटे छोटे प्रयास हमारे बड़ी से बड़ी सफलता को दिला सकते हैं। तैयार करना होता है हमें अपने को, अपने से वादा करना होता है कि हम किस तरह से उस सफलता को पा सकें जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने को एक ऐसा इंसान बनाइए जो कि किसी पर भी डिपेंड नहीं हो, अपना जीवन वो खुद से निर्धारित करे, खुद से उसका पालन करे, किसी और को उसके जीवन में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़े। अपने को इतना मजबूत बनाना चाहिए जिससे कि किसी और के सहारे की हमको ज़रूरत भी नहीं पड़े। इन सब को करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको बहुत बड़े परिश्रम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने आप एक छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाइए और अपनी मंजिल को पाते जाइए। तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं एक थोड़ी स्टोरी के रूप में आपको बता रही हूँ ये बात कि दो छात्र होते थे। उसमें से एक जो छात्र था वो थोड़ा सा कमज़ोर था पढ़ने लिखने में और आलसी भी था थोड़ा, और उसी के साथ उसका जो दोस्त था वो काफ़ी तेज़ था, बुद्धिमान था और स्वयं पे बहुत डिपेंड रहता था। दोनों धीरे धीरे बड़े हुए, क्लास पासेस करते गए और आगे बढ़ते गए। लेकिन पढ़ाई ख़त्म होने के बाद फिर वही हाल हुआ कि जो तेज़ था, बुद्धिमान था दोस्त, वो तो अच्छे से नौकरी पा गया, अच्छी जॉब पर आ गया वो। लेकिन जो उसका दोस्त था वो पढ़ाई में ही बहुत ही डल रहता था, तो आगे चल के थोड़ा और उसका बुरा हाल हो गया। उसको नौकरी अच्छी नहीं मिली और वो ऐसे ही छोटी मोटी प्राइवेट नौकरियां कर लेता था और उसी से अपना गुजारा करता था। शादी भी हो चुकी थी उन लोगों की और फैमिली हो गई थी। लेकिन जो कमज़ोर था वो छात्र, उसका आगे कुछ बड़ा वो कर नहीं पाया अपने जीवन में, और वही छोटी सी नौकरी में, छोटी सी आय में अपने को सीमित कर लिया। जबकि वो जो दूसरा वाला छात्र था वो बुद्धिमान था, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई लिखाई में देता था सर्विस करने के बाद, और वो धीरे धीरे राइज करता गया और आगे बढ़ता चला गया। और आगे बढ़ने पर ये हुआ कि वो तो शहर छोड़ के जा चुका था क्योंकि उसकी नौकरी अब दूसरे शहर में लग चुकी थी, और जो उसका फ्रेंड था वो तो वहीं का वहीं रह गया उसी शहर में, क्योंकि उसको तो छोटी सी जॉब मिली थी और उसी में वो फिट हो गया था। एक दिन वो जो बुद्धिमान वाला छात्र था वो अपने शहर में आया घूमने फिरने और सोचा कि अब दोस्तों से मिलूंगा। तो वो उसके घर की तरफ ही जा रहा था, तो वो रास्ते में मिल गया, और रास्ते में मिलते साथ जो उसका छात्र था जो तेज था वो उसको तुरंत पहचान गया, लेकिन वो उससे कटने लगा, जो कम बुद्धिमान था छात्र। तो वो उसको देखते पहचान गया, बोला, अरे तुम तो मेरे फ्रेंड हो, तुम क्यों मुझको देख के मुंह मोड़ रहे हो। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, चलो मैं अब तुम्हारे घर चलता हूँ और वहीं चल के बातें करूँगा। तो वो थोड़ा सा पका गया, उसने कहा कि ये तो मेरे घर जाएगा। फिर उसने कहा, चलो अच्छा ठीक है, चलते हैं। रास्ते में एक गुलदस्ते की दुकान मिली, तो वहाँ से उसने गुलदस्ता लिया उस अपने फ्रेंड के लिए अच्छा सा, और उसके घर गया। वहाँ उसने बातें बातें करी, लेकिन वो थोड़ा सा आलसी था, तो उसी हिसाब से उसका परिवार भी था, उसकी कोई इतनी आवभगत नहीं करी, लेकिन उसे कोई बुरा भी नहीं लगा। थोड़ी देर उसने बातें बातें करी, इधर उधर की, अपने स्कूल की, अपने कॉलेज की, और सब अपने दोस्तों वगैरह का हाल वगैरह लिया। फिर वहाँ से वो चलता बना। उसका दिया हुआ गुलदस्ता उसने एक अलमारी में रख दिया। अच्छा, कुछ दिन बाद उसके यहाँ उसके कुछ रिश्तेदार आए, जो मतलब कम बुद्धिमान था फ्रेंड, उसके यहाँ कुछ उसके रिश्तेदार आए और उन्होंने गुलदस्ता, बहुत अच्छा सा प्यारा सा गुलदस्ता अलमारी के ऊपर रखे हुए देखा। तो उन्होंने कहा कि ये गुलदस्ता तो बड़ा सुंदर है,
लेकिन तुमने अलमारी कितनी गंदी कर रखी है, उसमें ये गुलदस्ता रख दिया है। कम से कम अलमारी तो साफ सुथरी दिखनी चाहिए इतने सुंदर गुलदस्ता के लिए। तो उसको बड़ी गुस्सा आई और रिश्तेदारों के पास चले जाने के बाद उसने फिर उठा और उसने फटाफट अलमारी को साफ कर दिया। अलमारी जगमगा उठी और उसमें रखा हुआ जो गुलदस्ता था वो और भी सुंदर लगने लगा। तो जो उसका गुस्सा था थोड़ा बहुत उसने किया था वो भी शांत हो गया। अच्छा, कुछ दिन बाद और बीता, फिर वही रिश्तेदार आए उसके घर। तो उन्होंने देख के अचंभित हो गए। उन्होंने कहा, वाह भाई, तुम्हारी अलमारी तो बड़ी सुंदर दिख रही है और उसमें रखा गुलदस्ता भी और सुंदर हो गया, लेकिन ये जो आसपास की अलमारियां हैं, जो दीवारें हैं, ये तो बड़ी गंदी दिख रही हैं। फिर उसको गुस्सा आया। उन लोगों के चले जाने के बाद उसने सब आसपास की जो दीवारें थीं सब झाड़ पोंछ के खूब अच्छी कर दी। और लेकिन तब भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया कि सब पूरे घर में पुताई करवा दी और इससे घर उसका पूरा जगमगा उठा। ये देखकर तो उसके अंदर की खुशी थी वो 7वें आसमान पे पहुंच गई। और इतना खुश होने के बाद फिर वो जैसे उसके अंदर का जो आलस्य था और जो वो लेजीनेस जो रहता था वो उसका भाग खड़ा हुआ। अब तो वो पहले से बहुत बेटर अपने को फील कर रहा था और फटाफट उसने अपने घर के लिए और भी अच्छे अच्छे सामान लाने शुरू कर दिए। और उसके घर की जो दरिद्रता थी, उसके अंदर की जो दरिद्रता थी, वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म होने लगी। अब क्या हो गया, अब वो एक बहुत ही अच्छा इंसान बन गया था। कम पैसों में भी उसने अच्छे से अपने जीवन को निर्वाह करना शुरू कर दिया था। आलस्य ख़त्म हो गया, उसने अपना काम बखूबी शुरू कर दिया करना और वो अब पहले जैसा नहीं था। तो यहाँ पर इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि उसने छोटे छोटे कदम बढ़ाए। देखिए, पहले उसने अलमारी साफ़ करी, 1 रैक, 2 रैक, 3 रैक, इस तरह से साफ़ करा उसने हर दिन। और साफ़ करने के बाद फिर अगल बगल के हिस्से को साफ़ किया और इस तरह से करते करते उसकी और हिम्मत बढ़ी तो वो पूरे घर को साफ़ करने में जुट गया। और हिम्मत बढ़ी उसकी तो उसने पुताई वालों को लगा दिया और पूरा घर उसका जगमगा उठा। तो खुद उसको अपने पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये काम मैंने किया है। जो कि छोटे से काम में भी उसको आलस्य आता था और करने के लिए वो जाता नहीं था। उसको देखकर उसके परिवार वाले भी उसी के तरह अच्छे हो गए। उन्होंने भी टाइम पे काम करना शुरू कर दिया और उससे बेहतर वो करने लगे। तो उसका परिवार भी बेहतर बन गया और अब तो वो पूरा खुशी से बिल्कुल पागल हो उठा था कि अब तो मुझे कोई भी अब हरा नहीं सकता है काम धाम में। तो कहाँ वो इंसान जो कि बहुत दरिद्रता से उसने इतने साल अपने गुजारे, कुछ भी उसको हासिल नहीं हो रहा था, एक छोटे छोटे से कदम उठाता चला गया और कहाँ से कहाँ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो इसे कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ भार स्वरूप मत लीजिए। आपसे नहीं हो रहा है, आप छोटा छोटा सा उसका एक तरीका बनाइए कि ये काम मुझे आज करना है, ये 2 दिन बाद करना है, ये 3 दिन बाद करना है। इस तरह से काम करके आप अपने काम को पूरा कर सकते हैं। और जहाँ तक घर की बात होती है, वहाँ साफ़ सफाई तो बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि उस घर में आपका कितना वक्त बीतता है। अगर वहाँ साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो आपका जीवन दूभर हो जाएगा। आप देखते होंगे, कुत्ता भी जहाँ बैठता है पूंछ से पहले उस जगह को साफ करता है, फिर वहाँ वो अपने पैरों को रख के मोड़ के बैठता है। तो जब एक जानवर इस तरह से कर सकता है तो हम तो इंसान हैं, हमें तो चाहिए ही कि हमें अपना जीवन को साफ सुथरा रखना चाहिए। उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है, हमारे उत्साह की। और उत्साह हमें कैसे मिलता है, जब हम आलस्य को पास नहीं फटकने देते हैं। तो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि सफलता हमको तभी मिलेगी जब हम अपने आलस्य को पास नहीं फटकने देंगे और छोटे ही सही पर निरंतर अपने काम में लगे रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल फिर मिलूंगी। धन्यवाद।